नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम सुनेंगे कहानी मैं तो अब पराई हो चुकी हूँ। दोस्तों मेरी वीडियो में कोई भी कमी नज़र आए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस कमी को पूरा करने का पूरा कोशिश करूँगा। और हाँ दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फ़ोन की घंटी बजी, करीब सुबह के 9:30 बज रहे थे और रेशमा किचन में काम कर रही थी। उसके हाथ आटे में सने हुए थे क्योंकि उसे उसके पति यानी कि रवि को टिफ़िन जो देना था। सुबह सुबह सभी गृहिणी की तरह वह भी बहुत व्यस्त थी। फिर वह आटे में सने हुए हाथ से ही फ़ोन उठाने गई तो देखा कि उसकी मम्मी का फ़ोन आया था। झुंझलाहट में उसने फ़ोन उठाकर कहा, ओफ़ो मम्मी, मैंने आपसे कहा है ना कि मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। यूँ सुबह सुबह फ़ोन मत किया करो। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था कि आप थोड़ी देर इंतज़ार न कर सकी। चलिए अभी फ़ोन रखिए, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, थोड़ी देर में आपको फ़ोन करती हूँ। फिर रेशमा किचन में आकर पराठे बनाने लगी ताकि रवि का टिफ़िन पैक कर सके। 10 बजे करीब जब रवि ऑफिस के लिए निकल गया तब उसे एहसास हुआ कि आज उसने अपनी मम्मी से कितनी ख़राब तरीके से बात की। उसे अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस हो रही थी, लेकिन यह भी क्या करती, मम्मी का रोज़ का यही काम था। इसलिए आज गुस्से में कुछ ज़्यादा ही रूडली बात की। इसलिए उसने जल्दी से मम्मी को फ़ोन लगाया और कहा, माँ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सुबह कुछ ज़्यादा ही बोल गई आपको। तब उसकी मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती मेरी ही थी। अब माँ प्लीज़ शर्मिंदा मत करो और बताओ फ़ोन क्यों किया था। वो बेटा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, ठंड के मारे सर्दी जुकाम भी ज़्यादा हो गई है और नीचे टहलना भी नहीं हो रहा। इसकी वजह से गैस भी बहुत ज़्यादा बनती है तो भूख भी नहीं लगती। अब तू थी तो 10 बार तुझे दुत्कारने के बाद भी हल्का फुल्का ज़बरदस्ती खिला ही देती थी, जिससे कमज़ोरी महसूस नहीं होती थी। पर अब कौन पूछने वाला है। तब रेशमा ने कहा, मम्मी आपका ख्याल रखने के लिए भाभी है ना, वह आपको पूछेगी। अरे कहाँ बेटा, मुझे बुढ़िया को कौन पूछता है। मैंने खाया या नहीं खाया इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन माँ मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाभी आपको पूछेगी नहीं। वो मेरा और तुम्हारे जमाई का भी कितना ख्याल रखती है। मैं जब भी पीहर आती हूँ मुझे एक कप चाय तक बनाने नहीं देती, हर वक्त तीमारदारी में लगी रहती है। मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह मानती। अरे बेटा तू बहुत भोली है और तेरी भाभी उतनी ही चालाक। यह सब वो सिर्फ तारीफ़ें बटोरने के लिए तेरे सामने करती है। घर में रोज़ तीनों टाइम सब्जियां मैं ही काट कर बनाती हूँ, वह तो सिर्फ रोटियां सेकती है। और संडे को जब कोई आइटम बनाती है तब भी सारी तैयारियां मैं ही करती हूँ। तुझे यह सब कैसे पता होगा, तेरी शादी उसकी शादी के पहले ही हो गई थी। और रही बात गिफ्ट की तो वह अपने मायके से मिले हुए सस्ते गिफ्ट तुमको पकड़ा देती है, जिससे तुम खुश हो जाती हो और अपने मायके वालों के लिए बढ़िया और महंगे गिफ्ट खरीद कर लाती है। तुम जितना अपनी भाभी को भली समझती हो ना, वह उतनी भली नहीं है बेटा। वह मुझे दवाई देना हो या खाना पूछना हो, बस एक बार पूछती है दिखावे के लिए। अगर वो सही में मुझे अपनी माँ जैसी मानती तो मुझे ज़बरदस्ती करके ज़रूर खिलाती। तुम्हें क्या लगता है शादी से पहले वो अपनी माँ को बार बार नहीं पूछती होगी। जो भी हो माँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे साथ तो भाभी का व्यवहार बहुत अच्छा है और दुनिया भी जो देखती है उसी को सच मानती है। इसीलिए भाभी को आप खराब बताएंगे भी तो कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। फिर भी अगर आप बोलती हैं
ऐसा है तो इसमें गलती आपकी भी ज़रूर होगी, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर उन्होंने आपको माँ नहीं माना तो आपने भी अभी तक उन्हें अपनी बेटी नहीं माना है। जिस तरह आप मेरी गलती पर मुझे समझाती थी, भाभी को भी समझाइए, वह ज़रूर समझेगी। आपको भी अपने ईगो को साइड में रखकर सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर समझाना होगा। एक और बात माँ, आपको भी अपने बहू से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें हैं। इतनी उम्मीदें पालना अच्छा नहीं है। वैसे भी सबको अपने माता पिता ही अच्छे लगते हैं, सास ससुर किसे अच्छे लगते हैं। हर आदमी को आज़ादी पसंद है। आजकल तो ज़्यादातर लड़कियाँ अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती है। उन्हें सास ससुर कुछ ना भी बोले, चुपचाप घर में रहे, तब भी बंदिश लगती है। और तारीफ बटोरने के लिए ही सही, ननद नंदोई का मान सम्मान करती है। इतना भी काफ़ी है, क्योंकि आजकल नंदे भी किसी को कहाँ पसंद रहती है। ननद घर आ रही है, काम बढ़ जाएगा, ये सुनकर नाक मुंह सिकोड़ने लगती है। गिफ्ट देना तो बहुत दूर की बात है, खाना बनाकर रख देती है, एक बार भी पूछती तक नहीं। तुम तो किस्मत वाली हो माँ, तुम्हें तुम्हारी बहू एक बार तो पूछती है। इसलिए माँ, मैं तो कहूँगी कि आप अपनी बहू को बेटी बनाकर उसी से तालमेल बढ़ाओ, क्योंकि काम आपके वही आएगी। मैं तो अब पराई हो चुकी हूँ, मुझे अपनी गृहस्थी संभालनी है। देखती हूँ, 1-2 दिन में आऊँगी, थोड़ी देर के लिए। चलो माँ, मैं अब रखती हूँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रेशमा ने अपनी माँ को सही समझाया या नहीं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा ज़रूर करें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।